हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका के गुरुजी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा छोटा सा चैनल गुरुजी एजुकेशन। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी जो मैटर है वो एटम्स से मिलकर बना होता है और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, जो कि और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस की पास वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा फोर्स के कारण अट्रैक्ट रहते हैं, और इसकी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स से अट्रैक्ट रहते हैं न्यूक्लियस से। और ये जो कम फोर्स से अट्रैक्ट रहते हैं इन्हें कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाने पर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चले जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था, ग्लास रॉड लिया था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ग्लास रॉड लेते हैं हम और सिल्क क्लॉथ लेते हैं। दोनों को आपस में रब कराते हैं तो ग्लास रॉड में क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और सिल्क क्लॉथ में क्या आ गया था, सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ गया था। कहने का मतलब यह है कि ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले गए थे, सिल्क क्लॉथ में चले गए थे, जो कि सिल्क क्लॉथ को कैसा कर दिया था, उन्होंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया था। और किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो ऊर्जा लगती है, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो जब दो सब्सटेंस को, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में रब किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस से निकलकर हायर वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस में चले जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो आपस में बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बंधे होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपस में बंधे होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो, उसका जो मैग्नीट्यूड है छोटा होता है न्यूक्लियर फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में बहुत कम होता है। इसीलिए कभी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता। कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने से ही कोई बॉडी कैसी हो जाती है, चार्ज्ड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी में 4 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 नेगेटिव चार्ज है। अब इस बॉडी में से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है 4 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर 4 प्रोटॉन हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 प्रोटॉन हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। किसकी अधिकता हो गई यहाँ पर, यहाँ पर हो गए आपके एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। और दूसरे शब्दों में क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ गए। तो जो बड़ा हुआ है वो उस पर चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यदि मान लिया हमने कोई बॉडी है जिस पर 5 पॉजिटिव चार्ज हैं या 5 प्रोटॉन हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन
किसी बॉडी से आ गया, तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी? अब हो गए यहाँ पर 5 प्रोटॉन तो है ही, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की कमी हो गई है, मतलब प्रोटॉन कम हो गए हैं, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ पर, ये कैसी हो जाएगी बॉडी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और बच्चों हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ हम ध्यान रखेंगे किसको? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मतलब कोई बॉडी यदि पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, पॉजिटिव चार्ज हो गई है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? निकल गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? मास इसका कैसा हो जाएगा? मास कम हो जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना मास होता है? 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। एंड यदि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है तो यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलकर, किसी सब्सटेंस से निकलकर दूसरे सब्सटेंस में आ गया है, मतलब यहाँ पर मास क्या हुआ? मास कुछ ना कुछ बढ़ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी चार्ज्ड हो जाती है तो मास का प्रभाव पड़ता है। यदि पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो कुछ ना कुछ उसका मास कम होगा, और यदि नेगेटिवली चार्ज हो गई तो उसका कुछ ना कुछ मास बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये रही कहानी हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हमारा चैनल पहुंच सके और वे छात्र हमारे चैनल का लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।